सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के चौथे कोर्स निर्देशात्मक नेतृत्व में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। बेसलाइन आकलन और एंडलाइन आकलन में पूछे गए सभी प्रश्न। यह कोर्स आपको 9 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पूरा कर लेना है। बेसलाइन आकलन भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें इन चारों ऑप्शंस का क्रम लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कक्षा के अवलोकन का समय निर्धारित कीजिए। फिर इसके बाद आएगा कक्षा अवलोकन के प्रपत्र को भरिए। शिक्षकों को रचनात्मक फीडबैक दीजिए। और सबसे लास्ट में आएगा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कक्षा के अवलोकन के संपूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। सबसे पहले, फिर चौथा, फिर दूसरा और तीसरा। 1, 4, 2, 3। दूसरा प्रश्न है, कक्षा का अवलोकन में प्रधानाध्यापक की मदद करता है। ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में, शिक्षण के तरीकों में कमियां ढूंढने में, शिक्षकों की शिकायतें करने में, विद्यालय पर अपना अधिकार जमाने में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में। कक्षा का अवलोकन शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में प्रधानाध्यापक की मदद करता है। व्यावसायिक विकास शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? कक्षा में उनकी कार्यप्रणाली की क्षमता में सुधार के लिए, उनके विषय में उनकी विशेषज्ञता को निर्मित करने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। व्यावसायिक विकास शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण इन सभी के क्रम में है। विद्यालय के लक्ष्यों का निर्माण करते समय क्या नहीं किया जाना चाहिए? लक्ष्यों को अपनी स्वयं की समझ से अकेले विकसित करना, लक्ष्यों को विकसित करने की प्रक्रिया में शिक्षकों को सम्मिलित करना, विद्यालय की वर्तमान वास्तविकता का आकलन करना, विद्यालय के लक्ष्यों को मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों के साथ मिलाना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, लक्ष्यों को अपनी स्वयं की समझ से अकेले विकसित करना। जब हम विद्यालय के लिए लक्ष्यों का निर्माण कर रहे हैं तो हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। लक्ष्यों को अपनी स्वयं की समझ से अकेले विकसित नहीं करना चाहिए। साथियों, एंडलाइन आकलन में भी यही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को देख लेंगे और इन्हें हल कर लेंगे।